हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें इसको लेके होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें तरीके अपनाने चाहिए, क्या हमें कोचिंग जानी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को चूज करना है कि कौन से एग्जाम्स की हम तैयारी करें। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती है। जैसे वर्तमान की अभी बात करें तो आरएस हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, रीट हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई। तो ये जो सारी जो वैकेंसीज है ना वो निकल रही है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि कौन से एग्जाम की हम तैयारी करें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो किस में है। सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है, और आपका जो स्तर है वो किस लेवल का है। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि अपन कर नहीं सकते किसी भी एग्जाम को, लेकिन उसके लिए उतनी पढ़ाई भी होना जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है या स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम आपको चाहिए अगर आप प्रेस हो तो। ठीक है, क्योंकि एक तो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और जो पेपर है वो थोड़ा जल्दी होने वाला है। तो उन चीज़ों को अपन नेगलेक्ट करके दूसरा जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही अगर हम जैसे ही हमने चूज किया कि कोई सा भी एग्ज़ाम अपने को लेना है, जैसे मान लीजिए अपने को रीट लेनी है, सेकंड ग्रेड लेना है या आरएस लेना है या कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लिया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, जैसे अपन ने चूज कर लिया कि कौन सा एग्जाम लेना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। क्या हमारे पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्या हमें कोचिंग जाना चाहिए, हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ये चीजें होती है। अब देखो इसके बाद क्या होता है। सबसे पहले जैसे ही आप तैयारी करने लग जाते हो, जैसे कोई सा भी अपन ने एग्जाम सेट कर लिया, अब इसके बाद हम तैयारी करने लग जाते हैं। तैयारी में क्या होता है कि सबसे पहले अपने पास आती है कि स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल होता है। अब कोचिंग जाए या ना जाए, देखो अगर आप कन्वीनियंट सब आपके पास कोचिंग का टाइम है, प्रॉपर टाइम है, तो आप कोचिंग करिए। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जरूर कोचिंग ले सकते हो, कोई भी कोचिंग। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई कोचिंग की जरूरत है ही नहीं, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप दूर रहते हो, ऑफलाइन कोचिंग आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या आप कोई गांव में या कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर कोचिंग क्लासेज नहीं है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि इससे आपके खुद के नोट्स बन सकते हैं। और आपको नहीं कि मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा पसंद करता हूँ या सेल्फ स्टडी में ज़्यादा मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो। आप जो सेल्फ स्टडी है उससे आप जो रेफरेंसेज बुक है, रेफरेंस बुक की सहायता से अपने खुद के छोटे नोट्स बना सकते हो। देखिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट के टाइम पे हम उन जो नोट्स होते हैं उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो नोट्स होते हैं उन्हें हम रेगुलर रिवाइज कर सकते हैं, जबकि जो किताबें हैं, रेफरेंस बुक है, उनको हम एक साथ रिवाइज नहीं कर पाते। तो रेफरेंस बुक आपके पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास खुद के नोट्स बने हुए होना जरूरी है। अगर आप चाहे कोचिंग करो, कोचिंग नहीं करे तो क्या करो, आप खुद के ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसके नोट्स बनाओ, यूट्यूब से कई वीडियो देख के नोट्स बनाओ। आजकल वीडियो वीडियो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो फ्री में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, खुद के नोट्स रेफरेंस बुक्स में से भी बनाना है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार अपने को कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। देखिए किताबें ज़्यादातर जो आती है लगभग 90% तक लगभग एक जैसी आती है। अब आपको चूज करना है कि आपको जो किस राइटर की जो बुक है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, जो सामने का परोसने का जो तरीका है वो किसका अच्छा है, वो आपको देखना है। और वो ऐसा नहीं है कि यार उस दोस्त ने बोल दिया ये किताब अच्छी, ये ले लेते हैं। आप खुद जाइए दुकान पे, थोड़ी देर टाइम वेस्ट कीजिए, टाइम लगाइए देखने में। वेस्ट तो क्या करना है, टाइम लगाइए, देखिए गाइड को अच्छे से कि यार मेरे को ये अच्छे से समझ में आ रही है, तब आप एक कोई भी गाइड ले लीजिए जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, देखिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं,
क्या चीज़ की अपने को सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, जो भी सिलेबस है वो पूरा अपने को कंटेस्ट याद होना चाहिए, हर टॉपिक अपने को याद होना चाहिए। जैसे जब हम तैयारी करते थे तो हमारे टेबल के सामने सिलेबस लगा होता था और रोज पढ़ने से पहले हम सिलेबस देखा करते थे, उसको रीड करते थे पहले तो सिलेबस को। और मतलब सिलेबस इतना याद हो गया था कि मैं हर हर टॉपिक हर टॉपिक अपने को याद था और अपने को पता होता था कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये अपना पूरा तरीके से क्लियर नहीं है, तो फिर उसको अच्छे से क्लियर करते थे, उस टॉपिक को और ज़्यादा पढ़ते थे। इसके साथ साथ ये सिलेबस की बात हो गई, सिलेबस आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अगर आपको याद है ना तो आपके तुक्के जो लगने के जो चांसेज है ना वो बढ़ जाते हैं, अगर आपको सिलेबस भी याद है तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे सिलेबस याद हो गया, अपन ने रेफरेंस बुक ले ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब पढ़ना ही किस तरीके से करने हैं, कब करें, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, कब आपको अच्छा लर्न होता है, कितने घंटे की आपकी कैपेसिटी है, वो सब इंडिविजुअल होता है। जितना आपको कैपेसिटी है आपकी पढ़ने की, वो आप उतनी देर तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, जैसे आप पढ़ लिया कोई भी, जैसे हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ ली। अब पढ़ने के बाद क्या करना है अपने को, जैसे ही पढ़ लिया तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने को सोल्व करना है। मार्केट में बुक्स मिल जाएगी या बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप बुक्स लेके आए और उससे उसको सोल्व करें। और अगर जैसे आप फ्री टाइम में हो तो आप यूट्यूब पे वगैरह पे भी जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया एक बार, तो जैसे उसका नोट्स वगैरह आपके पास कंप्लीट है, तो सेल्फ या ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग की, तो एक बार तो नोट्स पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि आपको एक बार और जो पूरा रेफरेंस बुक है उससे अगर अपने को लगे कि यार कहीं कुछ छूटा हुआ है, तो फिर अपन उसको एक बार रेफरेंस बुक से भी पढ़ ले, और जैसे ही पढ़ के वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अपने को लग रहा है कि यार अपने को बढ़िया आ रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अपने को लगा कि यार अपन कहीं अटक रहे हैं, कहीं अपने को ये जो टॉपिक है ये अपना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि वापस से उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। ठीक है, ऐसा चलते रहिए, जैसे ही आप सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाता है। ये तो रही आपकी बात किसकी, तैयारी की बात, ये तैयारी हो गई। अब रेगुलर इस तरीके से आप तैयारी करते जाओगे। इसके बाद क्या करना है कि आप जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो अब आपको लेने मॉडल पेपर। देखो मॉडल पेपर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आज के टाइम पे जो मॉडल पेपर है ना वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज अगर आपके पास कोई आसपास कोई कोचिंग वगैरह है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर अच्छे लेवल की है तो। या फिर आप घर पे जो मॉडल पेपर होते हैं उनको लेके आ जाइए, जिनके हैंड टू हैंड आंसर नहीं हो, अगर वो लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो और दूसरी बात ओएमआर में आपको देना है, जैसे मेन एग्जाम होता है वैसे ही आपको ये जो एग्जाम है ये देना है मेन एग्जाम की तरह। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको ओएमआर में आपको लिखना भी है, और टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल टाइमिंग सेट करके आपको ये एग्जाम देना है। इससे आपके जो गोले भरने में 2 या 3 जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या बहुत सी बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो उसके जो चांसेज है वो बहुत ही कम रह जाएंगे, गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जैसे ही आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट, आपने मॉडल पेपर वगैरह कर लिए कंप्लीट, तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा आपको रिलैक्स रहना है, और जो अपन ने जो नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करते रहना है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पेपर दीजिए और सिलेक्शन होगा। अगर नहीं होता है तो देखो सरकारी नौकरी है, अगर एक बार में नहीं होता है तो अपने को बार बार फिर तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यार एक बार नहीं होता फिर अपने को हिम्मत हार जानी, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। हमारे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने 2015 वाली जो रीट हुई थी, मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी 2015 में, और उस टाइम पे रीट की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की। शायद पहली रीट थी वो। उसमें क्या था कि मैंने 2015 में वैकेंसी आई थी, 2016 में उसका पेपर हुआ था, उसमें मेरे 77% थे, जो उस टाइम पे बहुत ही कम लोगों के बनी होगी। ठीक है, बहुत कम, फर्स्ट वाली वैकेंसी में बहुत कम लोगों के बने थे इतने परसेंटेज, 77% के आसपास। लेकिन हमारे एसएसटी की एक भी सीट नहीं थी। अब लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारी तैयारी की थी हम लोगों ने।
ठीक है। तो अब यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते, सारी सीटें तो इंग्लिश वालों को दे दी। अब इसके बाद क्या हो, थोड़ा हमारे को भी लगा यार पर क्या करें, वापस से सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सेकंड ग्रेड का पेपर दिया, हो गया, ठीक है भाई। अब पेपर दे लिया, अब इसके बाद वापस से हम अपन रीट में लग गए, 2015 वाली, 2017 वाली, 18 वाली जो रीट हुई थी उसमें लग गए। लेकिन सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आने से पहले ही, सॉरी, जो रीट का पेपर था 2018 वाला, उससे पहले ही हमारा जो रिजल्ट था वो आ चुका था। तो और इसमें हमारा जो सिलेक्शन था वो जनरल से हो चुका था। तो लेकिन फिर भी बाद में भी उसमें भी बढ़िया मेरी 79% के आसपास बनी थी, लेकिन उसको लेने में गया ही नहीं सर्टिफिकेट को। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, और थोड़ा आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी नौकरी अगर आपको करनी है तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।